डॉल बनाई जाती है आटे की या कपड़े की, जैसे भी हो, और उसको मंत्रों से जागृत किया जाता था। जिस व्यक्ति का कार्य करना होता था, उसके बाल, उसके नखून, उसके पैर की धूल, इन चीजों को उसके ऊपर लगा के उस व्यक्ति के नाम से उस चीज को जागृत किया जाता है। जिस विद्या को बहुत लोग मानते हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी, ये विद्या वेद व्यास जी ने भी ये साधना की थी। क्या आपने किसी चीज की साधना करी, उस चीज को खुश करा, वो चीज आपके पास आई, आपने उससे जो मांगना था वो मांग लिया और आपने उसको अपने अधीन कर लिया। ये कहा कि जब मैं आपको बुलाऊंगा या जब कहूंगा तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी के द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। आपके ऊपर कोई मारण क्रिया है, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है। आज लोग तंत्र से घबरा रहे हैं, लेकिन पहले यही तंत्र लोगों को भला करने के लिए यूज किया जाता था। युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम आर्मी के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, एम्युनिशन के ऊपर करते हैं। हम क्या करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं तांत्रिकों की, जो बढ़िया लेवल के होंगे, जिनको मारण आता होगा, जब कुछ आता होगा, उनको रखते हैं। उनके नीचे कुछ 50-100 बंदे ट्रेन करते हैं। अब वो बैठ के आर्मी के ऊपर करेंगे और पूरा युद्ध बदल देंगे रातों रात। लड़ाई झगड़ा बदल दो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तंत्र, काला जादू, साधना, इन सारी चीजों के बारे में। कैसे ये चीजें काम करती है और कैसे पता लगाए कि ये चीज हमारे साथ करी गई है या फिर नहीं करी गई है। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा कपूर। मैं आप लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री। और इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है तो उसका रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, और साथ ही साथ वास्तु को नेगेटिव एनर्जी रिमूवल के साथ में कनेक्ट करके लाइफ चेंजेस करती। ठीक है, तो अभी मेरे को एक नई चीज पता लगी है कि तंत्र और काला जादू अलग अलग चीजें हैं जी। तो थोड़ा सा दोनों को एक्सप्लेन करो। तंत्र की जो विद्या बनाई गई थी वो स्वयं भगवान शिव के द्वारा बनाई गई थी और उन्होंने महाकाली को वो सिखाई। तंत्र के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। तंत्र में अगर हम देखें तो दो चीजें रहती है। एक रहती है जिसे हम कहते हैं दशम महाविद्या, भैरव जी की साधना और शक्तियों की साधना। एक तंत्र में होती है दूसरी साधना जिसे हम कहते हैं पिशाचिक साधना, भूतों की साधना, नेगेटिव एनर्जी की साधना। क्योंकि हमारे जो जीवन बना है वो अलग अलग योनियों में से, हमें सब योनियों में से होकर जाना पड़ता है। आज हम मानव योनि में हैं, कभी हम जीव की योनि में भी रहे, कभी हम भूत की योनि में रहे, कभी पिशाच की योनि में रहे। तो इन योनियों की अलग अलग सिद्धि होती है जिसे हम साधना कहते हैं और तंत्र कहते हैं। तंत्र एक बेसिकली सिस्टम है, किसी भी काम को करने का तरीका वो तंत्र कहलाता है। और तंत्र के अंदर होता क्या है कि चीजों को बड़ा ही स्मूथ तरीके से, आसानी से और शॉर्टकट में किया जा सकता है। तंत्र विद्या इसलिए बनाई गई। तो मतलब तंत्र का मतलब हुआ कोई भी काम को करवाना आराम से। और आपने बताया इसके दो वर्टिकल्स है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर हम भगवान की साधना करते हैं और नेगेटिव के अंदर हम जो पिशाचनी वगैरह है उनकी साधना करते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हर चीज का ना सिनेरियो आज की डेट में चेंज हो गया है। आज लोग तंत्र से घबरा रहे हैं, लेकिन पहले यही तंत्र लोगों को भला करने के लिए यूज किया जाता था। बहुत सारी साधनाएं, कोई कान में बोल के, आपने इससे अवगत होंगे, कोई कान में बोल के बताती है, कोई दृश्य साधना बताती है। ये उस समय में इसलिए देखी जाती थी जब इतनी सारी चीजें नहीं थी, लोग कहीं बाहर चले गए, किसी का पता नहीं लगा, तो लोगों की भलाई करने के लिए कि वो व्यक्ति कहाँ गया, वो चीज कहाँ गई, तो उन चीजों से पूछकर उनका भला किया जाता था। आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सबको इस समय पैसा चाहिए, तो और हर कोई व्यक्ति दूसरे को इम्प्रेस करना चाहता है। तो कुछ लोग तो अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए दूसरों के ऊपर इन साधनाओं को बड़े शॉर्टकट तरीके से करते हैं और करके उनसे अपनी इच्छा शक्ति की चीजें पूरी करते हैं। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करो, शॉर्टकट तरीका क्या हुआ? शॉर्टकट तरीका ये हुआ कि आपने किसी चीज की साधना करी, आपने या पूजा करी, उस चीज को खुश करा, वो चीज आपके पास आई, आपने उससे जो मांगना था वो मांग लिया और आपने उसको अपने अधीन कर लिया। ये कहा कि जब मैं आपको बुलाऊंगा या जब कहूंगा तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये तरीका हुआ। अब जब आप किसी से काम कराओगे तो आपको उस चीज को कुछ देना पड़ेगा। पहले के साधक जो करते थे वो इन सब चीजों की एक भूख होती है जिसको हम कहते हैं निरंतर जाप, निरंतर सत्कर्म, निरंतर अच्छी चीजों में चलना, निरंतर लोगों की भलाई करना। अब वो चीज वही रह गई, वो पार्ट तो पॉज हो गया।
एक साधना करी, उसका यूटिलाइजेशन करा, लोगों के साथ काम करा, मनी कमाई, फेम कमाया और उसको वहीं छोड़ दिया। वो तो आपका काम कर रही है लेकिन आपने उसकी डिजायर पूरी नहीं करी। अब क्या हुआ, जहां आप उसे पॉजिटिव चीजों से फुलफिल कर रहे थे, अब वो क्या करेगी, नेगेटिव में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल नेगेटिविटी के लिए किया। अब यहाँ किसी का सत्कार नहीं, यहाँ पर पैसा, इंप्रेशन, अपनी भौतिकता जब आपने उस चीज के साथ में जोड़ दी तो वो चीज गलत हो जाती। तो इसलिए इनको नेगेटिव कहा जाने लगा है। पहले के टाइम में ये भी शक्तियां नेगेटिव नहीं थी, अगर हम माने तो ये भी शक्तियां नेगेटिव नहीं थी। जिस विद्या को बहुत लोग मानते हैं जैसे कर्ण पिशाचनी, ये विद्या वेद व्यास जी ने भी ये साधना की थी। क्या आपको इस बारे में पता है? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं वेद व्यास जी। जो इस साधना को अगर वो कर रहे थे तो वो अपवित्र कैसे हो सकती है? उस चीज को अपवित्र बनाया हमारे मानव के नेचर ने, हमारे मानव की भूख ने। जब गैस का सिलेंडर आया था शुरू में, खाना बनाने के लिए लाइफ बड़ी स्मूथ हो गई थी, सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही खुराफाती कुछ दिमाग ऐसे भी थे जो सबसे ज्यादा हत्या बच्चियों की देखने को मिली थी, वो गैस सिलेंडर के फटने से, आग लगने से, इन चीजों में इस चीज का यूटिलाइज किया। शक्ति वही है लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका जब गलत हो जाता है तो वो घातक बन जाती है। तो अगर आप इन चीजों की साधना भी करते हैं, सबसे बड़ी चीज आपके पास सही गुरु का मार्ग होना चाहिए, राइट? ताकि आपको वो और गुरु कौन बनेगा? जो दायरे से निकल चुका है, उसे डूज और डोंट्स दोनों पता है। कि अगर आप कहीं हो, हमारे माता पिता जो हैं वो कहते हैं ना कई बार, तुम आज ये कर रहे हो, हम इस एज से निकल चुके हैं, हमें सब पता है। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ घटित हो चुका है। तो वो कान पकड़ के आपकी गलती वहीं पकड़ लेते हैं कि ये तू गलत कह रहा है, ये चीज हमने भी देखी है। इसीलिए नेट से लोग देख के करते हैं, जिनकी ज्ञान भी नहीं होता वो भी उन चीजों को कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बाद में उसका गलत उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, मेरे एक दो बार पॉडकास्ट में बात करिए कर्ण पिशाचनी की, तो बहुत सारे लोग मान के चलते हैं, सिद्ध करके बैठे हो गए कर्ण पिशाचनी को। तो कर्ण पिशाचनी क्या एक ही है या मल्टीपल है? मल्टीपल हो सकती है ये। अच्छा, ये देखिए, कर्ण पिशाचिनी एक नाम है। साहिल खन्ना, खन्ना एक प्रजाति हो या आपका एक सरनेम हो गया, कम्युनिटी हो गई खन्ना, ठीक है? अब खन्ना में साहिल खन्ना भी होगा, साहिल खन्ना का ब्रदर भी होगा, वो सब खन्ना है, ठीक है? आपने किससे बात कर रही है, वो साहिल खन्ना है। आपने जिसे सिद्ध करा, जो एनर्जी आपके पास आई वो अलग हो गई। ये कर्ण पिशाचिनी दैट इज जस्ट ओनली डिग्निटी ऑफ विद्या, या जो भी जिसको भी हम पूजा कर रहे हैं या साध रहे हैं, ये एक वो डिग्निटी है। ये अलग अलग नहीं, एक नहीं है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो नॉर्मली जो आप बोल रहे हो पूजा कर दी है, पूजा और साधना में डिफरेंस है? हाँ, समझाओ थोड़ा सा। देखिए, पूजा आप रेगुलर जो कर रहे हो वो कर रहे हो, और साधना में ये होता है कि आपने एक लक्ष्य बांधा कि मैं आजीवन, सपोज मैं आजीवन इस चीज की पूजा करूंगा, साधना करूंगा। पहले मैंने टाइम ले लिया कि मैं 40 दिन, 21 दिन, 31 दिन ये कार्य करूंगा और उस बाउंडेशन में रहकर मैं उस चीज को पूरा करूंगा। जैसे टीचर ने एक एग्जाम देने के लिए एक 100 नंबर का पेपर बनाया, 100 नंबर के पेपर को पास करने के लिए आपको 33 मार्क्स तो मिलनी चाहिए। अब जिस विद्या की आप साधना कर रहे हो उसका एक पैरामीटर बना हुआ है कि आपको इतने दिन इस नियम को पूरा करना है। तो आप पास तो तभी हो जाओगे जब आप ये कर लोगे, लेकिन अगर आप और ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस विषय में निपुण हो जाओगे। पेपर 100 मार्क्स का हो सकता है लेकिन तैयारी आपकी 200 मार्क्स की होगी। तो जब वो 200 मार्क्स की तैयारी होगी ना, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। कहीं से कैसा भी एग्जाम आ जाए आप पास कर लोगे। यही साधना में होता है कि एक छोटे टाइम में करने के बाद में लोग अपने आप को साधक मान लेते हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट, इससे मैंने काम कराना शुरू कर दिया, अब नेक्स्ट। लेकिन वास्तव में साधना वो होती है कि जो आपके साथ अंत तक चले। जिस चीज के ऊपर आप निरंतर काम कर रहे हो वो आपकी साधना है। साधना किसी चीज को, आपने किसी साधन को साध के रखा है, उस चीज को रेगुलर करके अपने अंदर समा रहे हो, वो साधना कहलाती है। ठीक है। तो अगर हम साधना करते हैं और वो एनर्जी हमारे पास आ जाती है, उसको हम कहते हैं हमने सिद्ध कर लिया, तो एक बंदा मल्टीपल चीजों को भी सिद्ध कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो फिर वो मल्टीपल साधना भी करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई आज पूजा कर रहा है, जिससे मान लो कोई 5 एंटिटीज है जिसको उसको, अब मैं आपको यहाँ चीज क्लियर करती हूँ। जैसे दशम महाविद्या है, ठीक है? दशम महाविद्या में देवी के अलग अलग रूप हैं, मातंगी, धूमावती, भुवनेश्वरी, बगला माई और त्रिपुर सुंदरी।
तो अब दशम महाविद्या में आप एक मंत्र में दशम नाम ले सकते हो इनके। तो आपको हर मंत्र की अलग अलग जाप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोर्स कौन है इन सबका? आदि शक्ति भवानी, राइट? तो आप पेड़ के लिए जरूरी नहीं है कि हर प्लांट के हर पत्ते को जल दिया जाए, नरिश जड़ को करो ना। जिस जड़ से आप इसके अंदर आए हो, जो इसका उद्गम है, आप उसे समझो। अलग अलग साधना कर रहे हो, लेकिन उन साधनाओं का सोर्स कहीं ना कहीं एक होगा, क्योंकि जब हम जिस चीज में पढ़ते हैं हम उससे रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं अध्यात्म में गई, मैंने क्या करा, पहले एस्ट्रोलॉजी सीखी, नहीं अब मुझे टैरो भी आना चाहिए। क्यों? जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो क्या करेगा? टैरो पे। अब भाई टैरो से इतनी मेरे को लगता है कि नहीं, व्यक्ति को बिल्कुल एक्यूरेट टाइम चाहिए, तो हाथ देखना आना चाहिए। देन चलो हाथ में भी किसी के प्रॉपर रेखाएं कई बार नहीं दिखती है, फिर क्या आना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ। न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं शिफ्ट होके। तो आप जिस फील्ड में हो आप उसी में आगे बढ़ोगे। अगर आपने एक बार पॉजिटिव एनर्जी टच कर ली तो आपको उसकी भूख बढ़ जाएगी, तो आप धीरे धीरे उसी को जानने लगोगे। लेकिन सोर्स कौन सा रहा? आज भी मैं किस पे बात करती हूँ? एस्ट्रोलॉजी। कि अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, या अगर आपकी कुंडली के देवता, आपकी कुंडली के ग्रह ये अलाउ करेंगे, तभी आप ये साधना कर पाओगे। नहीं तो कितनी भी मशक्कत कर लो, बीच में आदि छूट जाएगी, मन हट जाएगा, या आपके अंदर उसकी पात्रता नहीं होगी। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा होता है। मतलब लॉजिकली दशा चल रही हो अगर कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के प्लैनेट, अब क्लास में पढ़ने वाले 40 के 40 बच्चे तो आईपीएस नहीं हो सकते, लेकिन सोर्स पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर है ना। तो हर व्यक्ति की अलग सोच है, अलग समझ है। ऐसे ही हर व्यक्ति के अलग प्लैनेट्स हैं, हर व्यक्ति की अलग ग्रह दशा है। क्यों? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं पूरी लाइफ स्कैम करते हैं, नहीं पता लगता। एंड ऑफ द डे जब लास्ट टाइम आता है तब जाके सारे स्कैम एकदम से खुल जाते हैं, तो बनी बनाई जिंदगी की जो कीमत है वो खत्म हो जाती है। वहीं अगर हम KFC को देखें, आज एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, पूरी जिंदगी निकाल दी ना, कब जाके बना वो व्यक्ति? लास्ट में। तो एक टाइम पीरियड, एक ग्रह दशा और आपके ग्रहों की डिग्री, ये सारी चीज डिपेंड करती हैं। एस्ट्रोलॉजी को वेदों में ज्योतिष का नेत्र कहा गया है कि व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है या तो वो एस्ट्रोलॉजर जान सकता है अगर उसको ज्ञान है तो, या वो खुदा जान सकता है जिसने उसका भविष्य लिखकर उसकी वो कुंडली बना दी। तो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है कि आप साधना के योग्य हैं, आपके ऊपर कोई मारण क्रिया है, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी पे पता लग सकता है। क्रिया जो बता रहे हो, एक बार क्रिया एक्सप्लेन करो। हमने शायद लास्ट वीडियो में बात करी थी कभी 6 क्रियाओं के बारे में। हाँ, देखिए डिटेल में सोचते जिनको जानकारी है वो 6 क्रिया ही आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो तंत्र में 9 क्रियाएं हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन। इसके अलावा क्रिया होती है स्तंभन, शोभन, और सबसे लास्ट होती है मोक्ष। वियर्ड लग रहा है ना, लेकिन तंत्र से भी मोक्ष पाया जा सकता था और आज भी पाया जा सकता है, अगर आप उस तंत्र को, आप उस विद्या को, इन कर्मों को सत्कर्म के लिए यूज करो। क्योंकि अगर मैं कहूं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं कि किसी चीज को वशीकरण, आज की डेट में बड़ा प्रचलन में है। मैडम मेरे पास भी सुबह से शाम तक कितने फोन आते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ वशीकरण करा दो, मेरे घर में नहीं बनती उसके साथ वशीकरण। वशीकरण कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उठा के किसी पे भी यूज कर दो। वशीकरण का पहले यूटिलाइजेशन होता था जो घातक जानवर होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए। वो पिक्चर गोविंदा वाली महाराजा में क्यों किया जाता था? क्योंकि पहले इतनी सारी चीजें नहीं थी, लोग साधना करते थे, पूजा पाठ करते थे और जंगलों में करते थे। जंगलों में क्या होता था, आप साधना में हो, वहीं से कोई आया, शेर आ गया, हाथी, आप उससे लड़ तो नहीं सकते, ना आप उठ सकते हो। आपके नेत्रों में वो ऊर्जा होती थी जो केवल आंखों से देखकर उसको वहीं की वहीं रोक कर वशीकरण करके आप जैसा कराना चाहते थे वैसा ही काम हो जाता था। ये था वशीकरण। अब स्तंभन का कार्य होता है किसी चीज को रोक देना, स्तंभित कर देना। आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, आप कभी भी समय की गति को नहीं रोक सकते, लेकिन व्यक्ति की गतिविधि को रोक सकते हो। थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे किसी ट्रैक पे गाड़ी जा रही है, आप रास्ता नहीं रोक सकते, उस ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सीलेटर और स्टॉप बटन तो आपके हाथ में है। आप गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्पीड कम कर दोगे तो
तो आगे होने वाली चीज के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। वो घड़ी आपने निकाल दी कि अगर बहुत जल्दी हिट होने वाला था या कुछ होने वाला था तो आपके दिमाग में इतना टाइम बच गया कि आप ये देख लो कि मैं भाई साइड हो सकता हूँ, स्पीड कम कर सकता हूँ, सामने वाला निकल जाए। थोड़ा टाइम आपने पॉज किया, स्तंभित किया, तो आपको वो एक टाइम पीरियड मिल गया ताकि आप उस टाइम पीरियड को निकाल दो जिस घड़ी में वो घटना होने वाली थी। घड़ी का खेल है बेसिकली। तो यहाँ पर स्तंभित करके चीजों को रोका जा सकता है। जैसे अगर किसी का अच्छा टाइम चल रहा है तो उसको रोका जा सकता है। आजकल तो ईर्ष्या के लिए ही लोग रोकते हैं। स्तंभन को ज्यादातर ईर्ष्या के लिए किया जाता है कि व्यक्ति का ये काम ना हो, इसको यहीं रोक दो। अब देखो, जैसे अभी करंटली एक केस आया मेरे पास, उसमें क्या हुआ, 2 लोगों का प्रमोशन होना था। एक डिजर्व करता था, दूसरे को टाइम ज्यादा हो गया था लेकिन वो डिजर्विंग नहीं था। तो उसके मन में ये ईर्ष्या हो गई, ये कल का आया वो बच्चा मेरे से पहले प्रमोशन दे रहा है, तो मुझे ये बोल रहा था कि आप ऐसा कुछ कर दो, इसका प्रमोशन रोक दो, इसका रोक के मेरा हो जाए। और अगर इसका भी नहीं हो, अगर मेरा भी नहीं हो रहा तो कम से कम इसका भी ना हो, बाद में जो होगा वो मैं देख लूंगा। तो दैट मीन्स वो उस टाइम पीरियड को हटाना चाहता था या उसके प्रमोशन को स्तंभित वहीं करना चाहता था। तो ये चीजें अब यहाँ पर स्तंभित करने का काम क्या गया कि मैं ये कह देती, मैंने उसको कह दिया कि अगर वो डिजर्विंग है तो वो जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नियति, उसका भाग्य, उसका कर्म उसके साथ में है। आप किसी का कर्म चेंज नहीं कर सकते। अब लोग क्या करेंगे, जो पैसे के लालची होंगे वो कहेंगे ठीक है यार मैं कर दूंगा, काम हो जाएगा। या जिसके मन में ये चीज आ गई होगी कि हाँ मैंने ये काम करना है, मेरे को क्या जा रहा है, मेरे कोई जानने वाला थोड़ी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेल आपकी आत्मिक शक्ति का है कि क्या आपकी आत्मा आपको गवाही दे रही है। तो इस तरीके से स्तंभन भी किया जा सकता है। किसी का भी स्तंभन, तो मतलब किसी को कोई चीज मिलनी थी, हमने उसको स्लो डाउन कर दिया। हाँ, पर मिलेगी जरूर, क्योंकि जरूर अब नहीं मिलेगी तो थोड़ा और मेहनत करेगा भाई। उसके कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा भी तो उसका काम कर रहा है ना। वो यहाँ से उसको जॉब से निकाल दोगे, वो फिर से 0 से स्टार्ट करेगा। क्योंकि जो चीज उसको मिल रही है वो उसके भाग्य की और उसके कर्म के आधार पर है। उसे किसी ने, तांत्रिक ने, किसी व्यक्ति ने, किसी कर्म कांड वाले ने, किसी ने उसको समर्पित नहीं किया है। वो किसी का गिफ्ट नहीं है। राइट, ठीक है। थर्ड, अगला जैसे अब हम इसी को कहें सम्मोहित करना, कि किसी का अपनी तरफ आकर्षण करना, सम्मोहन करना, कि आपने उसकी नजर को बांध दिया। आप जैसे कर रहे हो, हिप्नोटिज्म आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जो मैं कहूंगी आप वही करोगे। ठीक है, वो सिर्फ आंखों से सम्मोहित किया जाता था। पहले के टाइम में ना राजा महाराजा क्या करते थे कि अपनी प्रजा को सम्मोहित कर लेते थे कि वो उनकी बात सुने, उसको माने और जो वो चीजें कहे वो फॉलो करे। तो इस तरीके से सम्मोहन किया जाता था, लोगों को समझाया जाता था कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज ऐसे है। वो समझा के शुरू से उनके माइंड में वो चीज सम्मोहित करके भर दी जाती थी। बेसिकली अगर हम सम्मोहन को देखें ना, तो सम्मोहन की जननी ना हमारे ब्रेन से चलती है। आपको जैसा समझाया जाता है ना, एक बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता होता। साहिल खन्ना का जब जन्म हुआ था, साहिल खन्ना को नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन है, वो साहिल खन्ना है। जैसे जैसे उसे बताया गया, बेटा ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा हैं और ये तेरा सरनेम है, तो वो चीज उसके दिमाग में बढ़ती चली गई और वो धीरे धीरे उसका माइंड क्लियर होता गया। ऐसे ही सम्मोहन में भी क्या करते हैं, हम उसके दिमाग में वो चीजें कर देते हैं और उसके दिमाग की सोचने की शक्ति को वहीं की वहीं अपने अनुसार चलाने लगते हैं। तो ये सम्मोहन होता है। अब इसी के अंदर होता है विद्वेषण, किसी भी चीज से किसी का अलग कर देना। जैसे विद्वेषण का यूज जो मैं करती हूँ, विद्वेषण वाले काम, वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में करती हूँ, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, जिनकी वजह से लाइफ खराब हो रही होती है। केसेस बहुत सारे ऐसे आते हैं कि थर्ड पार्टी इशू है, हम उससे प्यार करते हैं, वो चला गया, उसके पास हमें वापस आना है। नहीं, वहां पर आज मैं कर दूंगी लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो हटेगा, कर्म आएगा तो फिर उसका कर्माज आएंगे तो वो वापस उसके पास चले जाएगा। तो ऐसा करने से फायदा क्या? ठीक है ना। तो ये चीजें भी होती है। अब आता है उच्चाटन। उच्चाटन का सीधा सीधा काम होता है हमारे मन से। कहते ना यार, इस आदमी से तो बात, मेरा मन ही हट गया। आधे से ज्यादा काम हम लोग जो करते हैं, मानव जो करते हैं, वो काम करते हैं अपनी आत्मा से, अपने मन से, राइट, इमोशनली अटैच होकर। तो इसमें क्या करते हैं, हम सामने वाले के साथ में इमोशन को हटा देते हैं। अब इसका पॉजिटिव यूज कहाँ करा जा सकता है? जैसे किसी को गलत लत लग गई, उसको उससे उसका मन हटा दिया गया। किसी को कोई गंदी ऐसी आदत है, जैसे बहुत से लोगों ने अपने घर भी बर्बाद कर लिए, जुए की लत लग गई, शराब की लत लग गई, तो यहाँ पर अगर इस चीज का यूज करा जाए तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ उच्चाटन में ऐसा भी होता है कि कई बार लोग इसका गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं कि ये मुझसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसका बिजनेस से ही ध्यान हटा दो, बिजनेस से ही मन हटा दो, इसका मन ही ना करे काम करने का,
तो वो क्रिया भी होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर अगली क्रिया अगर हम ले शोभन, किसी चीज को बहुत ज्यादा शोभित कर देना, उससे अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको शोभन क्रिया करी है, तो आपको क्या होगा, पूरी दुनिया में और कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही नजर आऊंगी। तो ये कार्य भी होता है कि आपके पास कितनी भी चीजें हो, कोई कुछ भी समझाए, आपको सिर्फ दिखाई और समझ फिर वो ही व्यक्ति है। तो इसका पॉजिटिव क्या था? इसका पॉजिटिव देखिए, शोभन का ये होता था कि अगर वॉर के टाइम पे मैंने आपको लक्ष्य साध दिया कि आपको सिर्फ यही काम करके आना है, तो जब तक वो व्यक्ति उस जंग को जीत नहीं लेगा, चाहे उसको अपनी जान गंवानी पड़े, जब तक जीत नहीं लेगा तब तक बैकफुट नहीं करेगा। तो उसको हमने एक टारगेट दे दिया, एक टारगेट बना के भेज दिया हमने कि तेरा यही काम है, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं। जैसे अर्जुन ने देखी थी ना मछली की आंख, कि तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, तुम्हारा टारगेट केवल मछली की आंख है, ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। मोक्ष, मोक्ष का मतलब इन संसारिक चीजों से मैं और साहिल बात कर रहे हैं, मैं इसका अच्छा कर रही हूँ, मैं उसका बुरा कर रही हूँ, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इन सब चीज के परे है मोक्ष। यानी कि अब सब चीज से तृप्त हो चुके हैं, अब इस दुनिया में वापस आना ही नहीं चाहते, दोबारा जीवन ही नहीं लेना चाहते। भगवान इस 99 के चक्कर से हमें अलग कर दे, दैट इज मोक्ष। तो मतलब तंत्र मोक्ष भी दिला देगा? बिल्कुल दिलाएगा, भावना जैसी होगी। मतलब कोई किसी के पास जाएगा और उसको मोक्ष चाहिए तो उसको कहेगा करना आपको पड़ेगा मोक्ष के लिए, कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। मेरे को लगा कि तांत्रिक के पास गए वो मोक्ष दिला देगा। वो कैसे आपको मोक्ष दिला देगा, वो तो आपको रास्ता बताएगा। कभी भी ये याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी कोई किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकता। साहिल के पेट में दर्द है, मैं दवाई प्रिस्क्राइब करके दूंगी, साहिल पहले टैबलेट खाएगा, देन साहिल के पेट का दर्द ठीक होगा। बाद में अगर वो टैबलेट भी काम नहीं कर रही है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं अपनी क्रिया में माहिर हूँ, फिर मैं क्या कहूंगी, नहीं साहिल अब टैबलेट का काम नहीं है, नाउ वी हैव टू टेक एन एक्शन, वी कैन गेट ऑपरेटेड एंड रिमूव दैट, तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मोक्ष तो आपको खुद को पाना है, तो धीरे धीरे उसकी क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने बताया ना कि ट्रीट करना पड़ेगा, तो ट्रीट करने के लिए सम्मोहन, वशीकरण पहले आपको बताया जाएगा। इसका बड़ा स्लो प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, किसी का वशीकरण खत्म करना है या ये सारी चीजें करनी है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो ना आप, 1 साल गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो लगातार, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वो आत्मशक्ति होनी चाहिए कि मैं ये पाठ करूंगा ही करूंगा, 10 चीजें छोड़कर करूंगा। तब ना मिले आपको तब बताना आप, लेकिन क्या कोई इतना टाइम देना चाहता है? नहीं, मैं सीधा सीधा कहूंगा कि भैया मैं क्यों करूंगा, मैं सामने वाले से कहूंगा कि तुम इस चीज में एक्सपर्ट हो, तुम ही कर दो। तो उसके लिए फिर एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, मोक्ष जो है वो खुद ही करना पड़ेगा, बाकी तरीका बता सकता है सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, और बाकी सारे के सारे कोई और कर सकता है। अब मोक्ष पाना भी हर किसी के बस की नहीं है ना, मैं सब चीज कह दूं नहीं साहिल सब बेकार है, सब कुछ छोड़ दो, मोक्ष पाना है तो लोगों की सेवा करनी शुरू कर दो। आप कहोगे मैम मेरे घर कैसे चलेगा, अगर मैं मोक्ष पाऊंगा तो कैसे करूंगा, तो फिर मैं क्या कहूंगी, नहीं साहिल धीरे धीरे करके चीजें करनी शुरू करो। आज आपकी जो जिम्मेदारी है आज इसको पूरा करो, लेकिन इसके साथ एड ऑन ये चीज अच्छा कर्म कर दो। जब जिम्मेदारी थोड़ी और कम होगी तो एक कर्म और बढ़ाना, तो धीरे धीरे करके हम उस सीढ़ी की तरफ चलेंगे। पहली सीढ़ी में मोक्ष नहीं मिल जाएगा, एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक क्रिया रह गई इसके अंदर, द्रावण की क्रिया भी होती है। द्रावण करना होता है द्रव्य कर देना, उस चीज को इस लेवल पे लेकर आना कि वो बिल्कुल लोअर डाउन हो जाए। द्रव्य देखा है आपने, लिक्विडिटी देखी है पानी की, बिल्कुल लोअर हो जाता है, उसको जहां फैलाते हो वो फैलता चला जाता है, और जिसके अंदर ढालते हैं वो वैसा ढल जाता है। द्रव्य कोई भी होगा उसको हम अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, ये द्रावण क्रिया कहलाती है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ। देखिए पॉजिटिव तो ये है कि एक बहुत अकड़ू व्यक्ति है, उसकी लाइफ सही नहीं चल रही, उसको ठीक करना है, तो जो उसके शुभ चिंतक होंगे वो द्रावण के अनुसार उसको सही आइडिया देंगे, सही तरीके से चलाने के लिए। ठीक है बेटा अब तू हमारे हिसाब से चल, हम जैसे कह रहे हैं वैसे कर, उसके लिए किया जाता है। एक तरीका ये हो गया कि नेगेटिव ये हुआ कि अब मैं इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, यानी इसकी चाबी मेरे हाथ में है, अब मैं अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए चाहे जैसा इसको चेंज कर सकता। क्या वो सिर्फ वही एक ही बंदा ही कर सकता है, सब कर सकते हैं उसको कंट्रोल? देखिए अगर करने वाला होगा तो वो कोई भी कर सकता है चीजें वापस, लेकिन वो वैसा साधक होना चाहिए। नहीं, जैसे किसी में द्रावण किया गया तो वो वैसा पर्सनालिटी बन गया, अब जिसने किया वही उसको
जो बताएगा वो समझाएगा। यूजुअली तो वो ही करेगा उसको, क्योंकि ब्राह्मण जिसने किया है वो ही करेगा। नहीं तो आप अपने नाम से भी करवा सकते हो। आप अपने, जैसे अब वशीकरण का कहा, आकर्षण का कहा, जहाँ मंत्र जाप होते हैं, जहाँ आपको तरीका बताया, साधनाएं हम करवाते हैं, जहाँ आपको तरीका बताया, जब आपसे नहीं हो रहा है देन मैं क्या कहूंगी कि नहीं अब तेरे से नहीं हो रहा बेटा, मैं कर देती हूँ। तो वो फिर क्या होगा, मैं आपके अनुसार मैं करके दूंगी आपको। एक लास्ट का अब मैं आपको बताती हूँ, क्रिया होती है मारण क्रिया। बहुत घातक क्रिया होती है। पहली बात तो इस क्रिया को करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको जो ये कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के इतना बस की भी नहीं होता। लेकिन जो ये कर रहे हैं तो वो इसका नेगेटिव के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि दुनिया में दो चीजें जो हैं वो भगवान के अपने हाथ में। वैसे तो सब कुछ अपने हाथ में है, लेकिन आज भी साइंस के हाथ में दो चीजें हैं, एक जीवन और एक मरण। जो मरण में हस्तक्षेप करता है, जीवन देने के लिए तो डॉक्टर्स आजकल हैं, जो मरण में हस्तक्षेप करता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, उसका पहली बात तो कभी भला नहीं हो सकता। और मारण की क्रिया में ये जरूरी नहीं है कि आप व्यक्ति को मार ही दो। मारण का मतलब होता है उसको खत्म करना। अब वो खत्म किसी भी चीज से किया जा सकता है। उसको पैसे से खत्म कर सकते हैं, या फिर उसको इस लेवल पे लेकर आना कि उसको अपनी जिंदगी हेल लगने लगे। वो कहे कि ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मुझे मौत मिल जाए, या ये मौत से बदतर जिंदगी है। जब हम अपनी जिंदगी की मौत से तुलना करने लगते हैं ना, तो समझ लो वो मारण वाली क्रिया हमारी इक्वलेंट आ गई है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गलत व्यक्तियों के साथ हो भी जाता है। ऐसे केसेस देखे भी गए हैं कि लोगों के साथ किया भी गया है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, जैसे युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम आर्मी के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, एम्यूनिशन के ऊपर करते हैं। हम क्या करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं तांत्रिकों की, जो बढ़िया लेवल के हो गए, जिनको मारन आता होगा, जब कुछ आता होगा, उनको रखते हैं। उनके नीचे कुछ 50-100 बंदे ट्रेन करते हैं। अब वो बैठ के आर्मी के ऊपर करेंगे और पूरा युद्ध बदल देंगे रातों रात, लड़ाई झगड़ा बदल दो। ऐसा पहले हो चुका है कि काले जादू के द्वारा पूरी की पूरी सेना को गायब कर दिया गया था। हाँ, ऐसा हो चुका है। अगर आप इतिहास पढ़ें तो ऐसा पास्ट में हुआ है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि अगर हम ये सब चीज करेंगे तो उस सेना को तैयार करने के लिए क्या आपको उस लेवल के साधक मिलेंगे? मनोस्थिति क्या उनकी मिलेगी? आप ट्रेंड कर सकते हो, लेकिन उनके मन में वो भावना है या वो अंदर इच्छा शक्ति से उस काम को करना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। जो भी कोई साधना करने वाला व्यक्ति है, अब आर्मी को आप ट्रेंड कर रहे हो, आप अपने अनुसार ट्रेंड कर रहे हो उसको, ठीक है ना। लेकिन क्या वो ये काम करना चाहेगा उस समय? एक उसकी इच्छा शक्ति, उसका इच्छा बल, उसका ऑरा, ये देखा जाएगा। और दूसरी चीज, कितने लोग इकट्ठे करोगे? सेना लाखों में होती है, तो रिवर्ट करने वाला हो सकता है ना कि जो हमारे पास है शक्तियां वो सामने वाले के पास भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार। आपको क्या पता होता है जब सेना की तैयारी करते हैं, उन्होंने वो विमान बनाया है, उन्होंने वो बम बनाया है, उसका एंटी हमारे पास होना चाहिए, हम उससे अपर करें। तो यहाँ पर हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को टाइम टू टाइम। तो पहली बात तो इतने लोगों को इतना इकट्ठा करके करना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन हाँ, अगर एक लेवल पे आकर इस बारे में सोचा जाए तो ऐसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम अध्यात्म, हम अपने शास्त्र, अपने इतिहास को भुला चुके हैं। क्योंकि पहले के टाइम में अगर हम देखें ना, तो हर चीज अध्यात्म के, मंत्र के, तीन ही तो शक्तियां थी पहले हमारे पास, मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र कुछ भी हो सकता है, चाहे वो साधना का यंत्र है, चाहे वो लड़ने के लिए तलवार का यंत्र है। यंत्र यानी कि वो साधन, ठीक है ना। तंत्र यानी कि वो विधि, आपको वो क्रिया सिखाई जा रही है लड़ने की, या मंत्रों की वो क्रिया, या क्या किस क्रिया से आप इसे जीत सकते हैं। और मंत्र, वो एनर्जी पावर हमने क्रिएट करनी है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र, अगर इन तीनों के ऊपर ही चल के काम किया जाए, कोई भी कर सकता है इनके ऊपर चल के काम। और हर काम के अंदर अगर आप मेरे से छोटे से छोटी चीज की बात करो कि क्या इनको मंत्र, तंत्र, यंत्र से अटैच कर सकते हैं, कुछ भी साहिल अगर आप पूछना चाहो तो। सक्सेस, बिजनेस को ग्रो करना है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मंत्र, तंत्र, यंत्र। मंत्र क्या है? आपकी आत्मिक शक्ति, विल पावर, मन से सोचा मंत्र, मन के अंदर से अब जो तंत्र निकल कर आ रहा है वो मंत्र। तंत्र, उसको करने के लिए कार्य भी करोगे ना। बिजनेस को कैसे सक्सेस बनाना है, ये तरीका लगाऊंगा, ये स्टैटिक्स लगाऊंगा, ये चीज करूंगा। यंत्र, भैया बिजनेस सेटअप करना है, पॉडकास्ट शो करना है, कैमरा भी होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जब ये तीनों चीज मिल जाएंगी तो सक्सेस अपने आप आएगी। ठीक है, समझ गया मतलब। ठीक है,
अब जैसे आपने क्रियाएं बताई, अब अगर ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो हमको बचना भी चाहिए इन चीजों से। हाँ बिल्कुल। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्या सारी क्रियाओं के लिए एक ही टाइप की प्रोटेक्शन होती है या हर एक क्रिया के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन होती है? देखिए, अगर छोटी मोटी नेगेटिविटी है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान कीजिए। अपने एक हाथ में लौंग का जोड़ा रखिए, एक हाथ में आपने कपूर रखना है। जितनी देर आप बैठ सकते हैं अपने इष्ट के सामने बैठिए और ये आराधना कीजिए कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सब इसके अंदर आ जाए, और किसी खुले हुए स्थान में जाकर उन दोनों को जला दीजिए। ध्यान रहे कि उसका धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जलाकर वापस आ जाइए। करके देख लीजिए उपाय। लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इसका फायदा हुआ है। उपाय करने के बाद ही आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव क्रिया है तो। दूसरी चीज, मेरे घर में किसी ने कुछ कर रखा है, नेगेटिविटी है, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना। रात को सोने से पहले एक बाउल लेना कांच का, उसमें पानी भरना और उसको घर के सेंटर पॉइंट, जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जहां से ऊर्जाएं निकलती हैं हमारे पूरे घर के अंदर वास्तु में, ठीक है, वहां पर ले जाकर रख दीजिए। अगर सुबह उस पानी के अंदर एक लेयर दिखाई दे जाती है आपको, तो दैट मीन्स आपके घर में नेगेटिविटी है। तीसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, बस घर बाहर से अशोक के 7 पत्ते लिया, अशोक के मिल जाए अशोक के, आम के मिल जाए आम के, सब पत्तों को कलावे से बांध के बाहर बंदरवाल लगा दो। अगर रात के बाद सुबह वो सूख जाती है, दैट मीन्स आपके घर में नेगेटिविटी है। तीसरी चीज, तुलसी का पौधा सबके घर में होता है, लेकिन क्या वो सबके घर में पनपता है? लोग कहते हैं मैम हम इतनी तुलसी लगवाते हैं, हमारे यहाँ तुलसी टिकती ही नहीं है, सूख जाती है, मर जाती है, खराब हो जाती है। क्या? जिस घर में नेगेटिविटी होगी उसके घर में कभी तुलसी का पौधा बढ़ेगा नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। घर की नेगेटिविटी कैसे दूर करें? क्योंकि आप कह रहे हो तुलसी नहीं उग रही है, घर में नेगेटिविटी है, उसको दूर भी तो करना है। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो किसी भी एनर्जी के आने का सोर्स क्या होता है हमारे घर में? गेट। मेन गेट। 2 अगरबत्ती लेके अपने ईस्ट का नाम लेके घर के मेन गेट पे लगा दो, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। कोई स्पेसिफिक टाइम पे करना है? सुबह के टाइम आपको ये करना है। दूसरी चीज, अगर घर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है कि हाँ भाई किसी चीज से भी ठीक नहीं हो रही, तो घर के बाहर बस एक गुड़ेल का पौधा लगा देना, क्योंकि गुड़ेल माँ काली को प्रिय होता है। और गुड़ेल के पौधे के अंदर ये चीज होती है कि जहां भी गुड़ेल का पौधा होता है उस जगह पर नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है। घर के मेन गेट पे लगा दो, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। ठीक है। सिंपल। नजर लगती है तो? अगर नजर लगती है, किसी को बहुत ज्यादा नजर लग रही है, एक तो तरीका होता है कि आप नमक से नजर उतारें, लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज्यादा नजर लगी हुई है तो व्यक्ति के ऊपर से एक नींबू को 7 बार उतारिए। ध्यान रहे कि नजर उतारते समय नींबू एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि जब हम बंधन करते हैं किसी चीज का तब सीधे से करते हैं, और जब किसी चीज को खोलते हैं तब वो उल्टा खोलते हैं। तो उल्टी तरफ उसे घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, सर पर ही रखकर उसे काट दीजिए। और विपरीत कहाँ पे रखे? सर पर ही रखकर, लास्ट में सर पे रखिए, उसके टुकड़े कीजिए, 2 टुकड़े कीजिए, अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए, नजर उतर जाएगी। ठीक है। और घर के अंदर मैंने सुना नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पोछे के टाइम पे नमक डलवा दूं। डलवा जाता है। अब मैंने नमक, आपको मैंने बोला कि नजर उतारने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है नजर लगती कैसे है या उतरती कैसे है? हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, ये सभी जानते हैं। हमारे इन्हीं 7 चक्रास के बाहर 7 ऑरा लेयर होती हैं। आजकल फोटोग्राफी से भी पता लगने लगा है। इन ऑरा लेयर के ऊपर जब जब ये ऑरा लेयर कमजोर पड़ती हैं तब तक नेगेटिविटी अंदर हिट करती है। नमक, नींबू, लाल मिर्च, हल्दी, काली सरसों, ये सब एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। तो जो नेगेटिव वाइब्स है, जब हम उसे उल्टा करके घुमाते हैं तो वो एंटीसेप्टिक की तरह साइंस के अकॉर्डिंग भी वो उस चीज को क्लियर कर देती है। और नकारात्मक, हमने देखा है कहीं भी अगर लगा होता है चाकू पे जहर मारने के लिए नमक का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आपको लगता है ना कि किसी का कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो आप अगर एक बार नमक में से निकालेंगे ना उसको, तो वो एंटीसेप्टिक उसके ऊपर लग जाएगा और उसके अंदर जितने भी नेगेटिव जर्म्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। किसी चीज की खुशबू हाथों से नहीं जा रही है, आप नमक रगड़िए, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। नमक में वो शक्ति होती है जो किसी भी चीज को काट सकती है। इसलिए अगर आप घर में नमक का पोंछा लगवाएंगे, लेकिन शर्त यह है, आजकल लोग नमक का पोंछा तो लगा देते हैं लेकिन स्लीपर पहन के पूरे घर में चलते हैं।
वो नमक का पोछा काम कैसे करेगा? घर में रहने वालों के ऊपर से नेगेटिविटी उतरेगी कैसी? नंगे पैर घूमिए, वो नमक जो है वो आपके बॉडी के अंदर आपके पोर्स के थ्रू जाना चाहिए। किसी भी एनर्जी को जाने का और आने का सूत्र हमारे पैर और हमारा सर होता है, पोर्स के थ्रू। तो यहाँ से हम उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, ये तरीका होता है। हमने डिटेक्ट भी समझ लिया नेगेटिविटी का, हमने उतारना भी सीख लिया, पर प्रोटेक्शन? अगर आपको प्रोटेक्शन करनी है तो इसमें बहुत सारे कवच होते हैं, आप कवच के पाठ कर सकते हैं। अगर आप अलग से वैसे ही प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आप, सबसे बढ़िया चीज है, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना आरंभ कर दीजिए। जिस घर में या जिस व्यक्ति के यहाँ डेली अगर दुर्गा सप्तशती या फिर हनुमान चालीसा का पाठ सुना जाएगा या कहा जाएगा, उसको कोई नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती, क्योंकि देवी के सभी नाम पूरी बॉडी की रक्षा करते हैं। और अगर इसका उपाय आपको चाहिए कि मैं प्रोटेक्शन कैसे करूं, तो आप किसी भी शनिवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों ने हल्दी कुमकुम जाकर वहां रख देना है और अपनी इष्ट देवी को आपने याद करना है और उनको कहना है कि आज से मैं अपनी जो सुरक्षा है उसका कार्यभार आपको देता हूं, और वहां से आपको सीधे आ जाना है, आपको वहां पलट के नहीं देखना है। अपने सिर्फ उस समय आपने ईष्ट का ही ध्यान करना है और किसी चीज के बारे में आपने नहीं सोचना है। ऐसा करके देखिए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, 100% मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। हमने कर्म पिशाचिनी के बारे में बात करी थी, तो ये तो आजकल सबको पता लग गया। ऐसे और कौन सी एंटिटीज है? देखिए, कर्ण पिशाचिनी तो केवल एक प्रचलन में आ गया है नाम, इससे भी अलग है दर्श शक्ति। कर्ण पिशाचिनी में कहते हैं कान में बोलती है, आपको बताएगी, लेकिन दर्श शक्ति के अंदर जो होता है वो होता है चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं। आपके सामने एक वीडियो चलती है, आपने कहा ना यार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति ने ना मेरे बारे में ये भी बता दिया कि आपकी अलमारी में कौन से रंग के कपड़े में कौन सी चीज रखी है, या मेरी जेब में जो नोट है उसमें कौन सा नंबर है। दैट इज दर्श शक्ति। ये इससे ऊपर होती है और इसकी साधना करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ, इसकी साधना कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऐसी? दृष्ट पिशाच इसे कहा जाता है, दृष्टि पिशाच भी कुछ लोग बोल। अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। हमने कर्म पिशाचिनी के बारे में बात करी थी, तो ये तो आजकल सबको पता लग गया। ऐसे और कौन सी एंटिटीज है? देखिए, कर्ण पिशाचिनी तो केवल एक प्रचलन में आ गया है नाम, इससे भी अलग है दर्श शक्ति। कर्ण पिशाचिनी में कहते हैं कान में बोलती है, आपको बताएगी, लेकिन दर्श शक्ति के अंदर जो होता है वो होता है चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं। आपके सामने एक वीडियो चलती है, आपने कहा ना यार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति ने ना मेरे बारे में ये भी बता दिया कि आपकी अलमारी में कौन से रंग के कपड़े में कौन सी चीज रखी है, या मेरी जेब में जो नोट है उसमें कौन सा नंबर है। दैट इज दर्श शक्ति। ये इससे ऊपर होती है और इसकी साधना करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ, इसकी साधना कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऐसी? दृष्ट पिशाच इसे कहा जाता है, दृष्टि पिशाच भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये सामने चीजों को आपको दिखाते हैं कि जिस बारे में आपने पूछा, सामने वाले ने सोचा, उसका दृष्टांत आपके सामने आने लगता है, यानी कि आपके सामने रील चलनी शुरू हो जाती है और इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। मैं अगर साहिल को बताऊंगी साहिल तुम्हारे घर में ये हो रहा है, या कोई भी एक रैंडम व्यक्ति है, उसको अगर सिर्फ मैंने इतना सा बता देना है कि आपने आते समय ये खाकर आए हो और ये चीज हुई है, तो व्यक्ति वही आपसे आकर्षित हो जाएगा और वही आपके कहे बस जो कुछ है अब यही है। तो इसका बड़े तरीके से यूज करते हैं लोग, अपने स्वार्थ के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में इसका फिर वही बात आती है कि अच्छाई के लिए यूज किया जाता था बोलते हैं। तो ये सामने चीजों को आपको दिखाते हैं कि जिस बारे में आपने पूछा, सामने वाले ने सोचा, उसका दृष्टांत आपके सामने आने लगता है, यानी कि आपके सामने रील चलनी शुरू हो जाती है और इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। मैं अगर साहिल को बताऊंगी साहिल तुम्हारे घर में ये हो रहा है, या कोई भी एक रैंडम व्यक्ति है, उसको अगर सिर्फ मैंने इतना सा बता देना है कि आपने आते समय ये खाकर आए हो और ये चीज हुई है, तो व्यक्ति वही आपसे आकर्षित हो जाएगा और वही आपके कहे बस जो कुछ है अब यही है। तो इसका बड़े तरीके से यूज करते हैं लोग, अपने स्वार्थ के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में इसका फिर वही बात आती है कि अच्छाई के लिए यूज किया जाता था। अभी स्टार्टिंग में आपने मेरे को बताया था ऑफ कैमरा कि ये जो काला जादू है और जो तंत्र है वो अलग अलग है। मैं तो एक ही समझता था, सही बताऊं तो तंत्र तो समझ में आ गया, थोड़ा काला जादू के बारे में बात करते हैं। देखिए, काला जादू ना लोगों का नेगेटिव करने के लिए, जादू का कोई रंग नहीं होता, मैं आपको पहले ये बता दूं। जादू रंगहीन है, जादू का रंग नहीं है।
जहां इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया, बुरे कर्मों के लिए, काले कर्मों के लिए, तो इसको काला जादू कहने लगे। काला जादू में बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी के ऊपर कुछ करा दिया, किसी को कुछ खिला दिया। बहुत से लोग खिला के भी करते हैं, बहुत से लोग किसी के बाल इस्तेमाल कर लिए, किसी के नाखून इस्तेमाल कर लिए। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है और बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। काले जादू में आपने क्या क्या आप किस चीज को काले जादू से ज्यादा कोरिलेट करते हैं? काला जादू मैंने सुना है दिवाली के अंदर एक दिया जल रहा होता है, और एक काला जादू एक डॉल, वुडू डॉल। ये दो मेरे को समझ आते हैं काले जादू। अच्छा, देखिए वुडू डॉल का जो पहले इस्तेमाल किया जाता था ना, वुडू क्या होता है, एक डॉल बनाई जाती है, या हम कहें कि पहले आटे की बनाई जाती थी, आटे की या कपड़े की, जैसे भी हो वो बनाई जाती थी, और उसको मंत्रों से जागृत किया जाता था। जिस व्यक्ति का कार्य करना होता था, उसके बाल, उसके नखून, उसके पैर की धूल, या अगर कोई फीमेल है तो पीरियड का ब्लड, वो सबसे ज्यादा तेज काम करते हैं। इन चीजों को उसके ऊपर लगा के उस व्यक्ति के नाम से उस चीज को जागृत किया जाता है, राइट। अब यहाँ चलन आ गया कि उसमें सुइयां चुभा के उसे कष्ट देते हैं, ये करते हैं। बेसिकली इसका जो काम होता था वो लोगों के रोगों को मिटाने के लिए होता था। सुई चुभाने की जो प्रक्रिया, आज जिसे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर कहते हैं, ये प्रक्रिया तब की है। शरीर, उस व्यक्ति के नाम से शरीर के उस अंग पर कार्य किया जाता था, मंत्रों से जाप किया जाता था और पूजा की जाती थी उसके रोग का निवारण करने के लिए। आज यही वो सुइयां चुभाई जाती हैं उसको कष्ट देने के लिए। तो इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया। अगर हम देखें तो भगवान का वैद्यनाथ रूप जो देखा जाता है वो लोगों की बीमारियों को हरने के लिए किया गया था। तो वहां पर शल्य चिकित्सा में भगवान के वैद्यनाथ रूप में इन चीजों को भी किया गया था। अच्छा, और वो दिए वाला क्या होता है? दिए में देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने दिवाली की रात को कहा, तो दिवाली की अमावस्या की रात होती है, इसे अंधियारी रात भी बोला जाता है। इस दिन नेगेटिव पावर्स जो होती हैं वो अपने पूरे वेग में होती हैं। तो लोग इस दिन नेगेटिव ऊर्जाओं को आमंत्रित, क्योंकि कोई भी आप देखिए नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो दिन में कम काम करती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ये शक्तियां क्षीण हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि अब सूर्य उत्तरायण हुए हैं, पाताल से बाहर आए हैं। जब सूर्य पाताल में जाते हैं तो रोग, कीड़े मकोड़े गर्मियों के सीजन में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे सर्दी आती है सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, ऐसे ही चंद्रमा का भी होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब जब दक्षिणायन की तरफ चंद्रमा होता है तो अंधियारी रात होती है, और उस समय पे ये नेगेटिव एनर्जीज जो है, क्योंकि पिशाचिक जितनी भी जो पिशाचिक वर्ल्ड है वो अंधेरे का वर्ल्ड है, वो पाताल का लोक है, वहां पर रोशनी नहीं है। तो अंधेरे में ये चीज ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। और जो दिवाली की रात होती है अपने आप में एक बहुत ऑस्पिशियस तिथि होती है। पॉजिटिव काम को करने के लिए भी इसमें साधक साधनाएं भी करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की साधना दिवाली की रात को की जाती है। कुबेर की जो की जाती है पूजा, वो दिवाली की रात को की जाती है। घर के अंदर पॉजिटिविटी के लिए की जाती है, दिवाली के लिए की जाती है। आप गलत ही एस्पेक्ट्स को क्यों चुने? जो लोग गलत करना चाहते हैं वो भी दिवाली की रात को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उन्हें ओपन मिल जाती है ये सारी एनर्जीज। किसी चीज का कोई रोक टोक और झुकाव नहीं होता किसी में। दिए क्यों रखे जाते हैं दिवाली के अंदर? जो दिए, बेसिकली दिए तो वो मैंने देखा चौक के ऊपर दिया। हाँ, वो मैं बताती हूँ। दिवाली के अंदर 5 दिए देसी घी के निकाले जाते हैं। उसका उससे कंसर्न नहीं है कि जो चौक पे रखा जाता है, जिसके अंदर चौक पे जो रखा जाता है वो चौराहे की पूजा के लिए किया जाता था, कि चौराहे पर जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है उन्हें सही रास्ता दिखे। पहले के समय में घर में सब जगह रोशनी की जाती थी, आजकल लाइटें जगाई जाती थी। तो यहाँ पर वो रास्ता दिखाने के लिए उन सभी एनर्जीज को, क्योंकि चौराहे के ऊपर सारी एनर्जीज होती है, कहते हैं ना चौराहे से बच के जाना चाहिए। तो दिवाली की रात को वो सारी चीज एक्टिवेट होती है। तो उस जगह को भी रोशन कर दिया जाता था कि अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो अंधेरे में किसी के साथ ना जाए। अच्छा, तो ये लॉजिक नहीं है कि उसके ऊपर से गाड़ी नहीं निकालनी, उसके पास से नहीं निकलना? आप जब जलती हुई चीज होगी तो आप वहां से निकलोगे ही नहीं ना। नहीं, कई बार क्या होता है गलती से ऊपर से निकल गए चौक पे, तो सब कहते हैं कि भाई अब तेरे पे किसी ने कर दिया। देखिए, अगर किसी ने क्रिया करके रखा है वहां पर तो वो जरूर नुकसान देगा उसको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग इन ऑस्पिशियस डेज के अंदर ना उतारा भी करते हैं कि भैया मेरा उतर जाए, चाहे किसी को कुछ भी हो। थोड़ा समझाओ उतारा।
जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि नेगेटिविटी है तो ये नारियल लेना, कपड़े में बांधना, किसी ने कहा कि नारियल लेना अपने ऊपर से वार कर और चौराहे पर रख के आना। आपके ऊपर से चीज उतर गई, नारियल में चली गई, चौराहे पे पहुंच गई। जो व्यक्ति उसके ऊपर से गया या जो वहां से निकला, जिसकी इसको ठोकर लगी, वो चीज उसके साथ में हो गई। तो अपना उतार कर किसी और के ऊपर भेज देना, जो चीज गलत होती है। और इसका कोई प्रोटेक्शन भी होता है क्या, जब ऐसे दिन होते हैं जब पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? आपको इन रास्तों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोशिश कीजिए, अगर लेडीज हैं तो वो अपने साथ जब उनका पीरियड का टाइम है या जब उनकी बॉडी की एनर्जीज जो है वो लो फील कर रही हैं, तो उस समय उनको चाकू या फिर आप माचिस रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं रख सकते तो आप अपने साथ में काली हल्दी रखिए, आपका सदैव प्रोटेक्शन होगा। काली हल्दी एक कपड़े में बांध के आप अपने पर्स में रखिए, आपको प्रोटेक्ट करेगी वो। ठीक है। और टैटू वैटू भी होता है क्या कुछ इन्हीं चीजों के लिए? नहीं, इन चीजों के लिए टैटू मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आपका काम करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जो अघोरी होते हैं उन्होंने टैटू करवा रखे होते हैं, बाल लंबे होते हैं सफेद। पता है आपको, ये अघोरियों के बाल लंबे होना ये सब क्यों होता है? ये आज तो लोग करवा रहे हैं, लेकिन बेसिकली में अगर हम अघोर तंत्र में जाए ना, तो अघोर का काम क्या होता था? दीन दुनिया से अलग। उनको ये नहीं होता था कि हमने कटिंग करानी है, हमने नहाना है, हमने ये करना है। वो सिर्फ अपनी तपस्या में लीन है और वो किए जा रहे हैं उस काम को। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ तपस्या में है। वो किए नहीं, वो ऑटोमेटिकली उनकी साधना के कारण हो गया। तो अघोरी ऐसा होता है कि इंसान को खाते हैं? देखिए, सब अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जो इंसानों को खाने वाला ह्यूमन फ्लैश तो आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है कि होता है, लेकिन ऐसा कहा और पढ़ा गया है कि ये क्रियाएं भी होती थी। वाम मार्ग में इन क्रियाओं के द्वारा किया जाता था। चीज़ों को जो कंट्रोल करना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, तो वो इन वाम मार्ग में, जैसे ड्रिंक का हो गया, आपका ये फ्लैश का हो गया, किसी भी प्रकार का, या तामसिक चीज़ें, अंडों का प्रयोग हो गया, किसी को मांस चढ़ाने का हो गया, तो ये चीज़ें अघोर तंत्र में पहले चलती थी। ठीक है। ऐसी चीजें भी है जो मैंने पिक्चरों में देखी है बहुत बार, कि कोई बहुत पावरफुल बंदा था तंत्र वाला, अब उसको पता लगा इतनी बलियां दूंगा, ये करूंगा तो मैं दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाऊंगा, फिर मैं दुनिया पे राज करूंगा। फिर उसके अगेंस्ट कुछ लोग आते हैं, वो उससे लड़ते हैं और उसको हरा देते हैं, फिर हमारी धरती बच जाती है। क्या ऐसी होती है रियलिटी में? क्या अगर वो होना होता तो जो माँ ने इतने असुर जन्मे तो उनका संहार नहीं कर दिया? तो जब जब बुराई पैदा होती है उसका अंत उससे पहले निश्चित हो जाता है। पर कई टाइम बुराई को झेलना भी तो पड़ता है ना। जैसे पुराने जमाने में हमने सुना है रावण थे तो उन्होंने बहुत कांड किए, ऐसे ही जितने भी बुरे लोग थे उन सबने आपको पता है रावण कौन थे? रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। जय और विजय, इनको शाप मिला था कि आपका उद्धार मैं स्वयं करने आऊंगा और आपको इस योनि में जाना पड़ेगा। और रावण को ये सब कुछ पहले से पता था। वो सिर्फ उस योनि को, उस राक्षस योनि को काटने के लिए, उस कर्म को काटने के लिए उसने ये रूप लिया था। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान के जय विजय जो द्वारपाल हैं वो थे। तो पर उन्होंने अत्याचार तो किया ना। अभी तक हमने जितने भी मतलब मैंने तो पढ़ा नहीं कुछ, पर मैंने जो आते हैं टीवी पे सीरियल्स आते हैं वो देखे, उनमें देखा है इन्होंने लंबा टाइम अत्याचार किया है। मतलब हर चीज का एक समय होता है। पर अभी तो कोई अत्याचार ऐसा तो नहीं होता कि अगर कोई काली शक्ति आ जाए, ग्रहण लग जाए और आसमान में कुछ उड़ रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, ये चीजें अब इतनी विजिबल नहीं होती है। ऐसा क्यों कि इंसानों से डरती है ये चीजें? नहीं, आप एक बात बताइए ना, रावण को करने के लिए, रावण को कितना बड़ा विद्वान माना गया था, रावण कितना बड़ा तांत्रिक था। क्या आज ऐसे तांत्रिक और ऐसे विद्वान हैं? अगर विद्वानों में देखा जाए तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपके पास वो पात्रता भी तो होनी चाहिए। मैं कहती हूँ मैं नेगेटिविटी रिमूव करती हूँ, लेकिन मैं उस मुकाम पे तो नहीं हो सकती ना जहाँ पे भगवान बैठे हैं। मैं एक मीडियम हो सकती हूँ, करने वाली शक्ति कोई और ही है। सपोज मैंने आपसे कहा कि ठीक है आपकी नेगेटिविटी रिमूव कर दूंगी, मैं एक पावर बैंक के बीच की कॉर्ड हूं जो चार्ज कर रही है सामने वाले को। लेकिन पावर बैंक कौन है? वो माँ भगवती, वो आदि शक्ति भवानी, या जो भी सुपरनैचुरल पावर जिसको मान के मैं ये कर रही हूँ। तो सोर्स तो कहीं और से आ रहा है।
रावण के पास इतनी जो सारी चीजें थी, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव जी का तंत्र में कोई हाथ नहीं पकड़ पाया, ठीक है ना। शिव जी माफ कीजिएगा, कि शिव जी के जैसा और कोई दुनिया में है नहीं और ना कभी होगा। वो आदि भी है, वो अंत भी है, ठीक है ना। तो उनकी पूजा और भक्ति करते थे तो इसलिए उनके पास था। लेकिन आज के टाइम में ना रावण जैसे लोग हैं और ना वैसे अत्याचार हैं लोगों के ऊपर। अब किसी के घर में वास्तु दोष होता है, तो जब मैं वास्तु देखने जाती हूँ तो वहां पर मैं ये भी देखती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ लोग कहते हैं हमने तो घर बड़ा वास्तु से बनवा रखा है, सब चीज बड़ी स्टैब्लिश है। मैम आप कैसी बात कर रहे हो कि वास्तु दोष है हमारे यहाँ? लेकिन घर के अंदर जाके देखो तो उनके यहाँ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो उसके घर के वास्तु को भी भंग कर रही होती हैं। मेरे पास, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे केसेस आए जिसके अंदर मैंने ये देखा कि घर में सब कुछ ठीक था। मैंने उसकी पत्री देखी, वो लड़की कहती है मैम मेरे ना 4 बार IVF फेल हुआ है और सक्सेस नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा बेटा डेफिनेटली तेरे को बच्चा होगा। कहती है मैम मुझे हॉस्पिटल वालों ने लिख के दे रखा है यू कांट कंसीव नॉर्मली। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। उसके घर गए, उसके घर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव करी। ये इंसिडेंस अभी का भी है और 7 साल पहले का भी है। तो उसके घर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के बाद, उसके ऊपर काम करने के बाद में उसने मेरे को बोला कि नाउ आई कैन गो फॉर IVF। देन आई से कि क्यों जाना है IVF के लिए, पहले थोड़ा वेट तो करो, IVF के बाद भी तुमने वेट करा ना। मैंने कहा गिव मी जस्ट ओनली 6 months। आफ्टर 3 months शी कॉल मी कि दीदी नॉर्मली कंसीव हो गया है। और जिसको पेपर्स पे लिख के दिया था, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के वास्तु के साथ में इतना भी काम करती है। कई बार घर का वास्तु भी खराब होता है। एक केस ऐसा हुआ था जहां हमने साधना, जैसे हम बताते हैं, तो एक फीमेल थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, बहुत मेरे को मानती भी थी, कभी कुछ बोलती रहती थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, तू ना मेरे से साधना सीख ले और मुझे लगता है कि तू कर सकती है। देन शी सेड के दीदी मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने उसको मंत्र जाप भगवती के आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से दिया। वो मंत्र चैंटिंग करने लगी करती रही। उसके ब्रदर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही थी। उसकी भाभी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, डाइवोर्स केस चल रहा था। एक रात उसका भाई मिला नहीं और वो बहुत परेशान होकर मुझे फ़ोन करती है कि दीदी भाई कहीं नहीं मिल रहा है और कल से गायब है। मैंने उसको फ़ोन पर ही बोला, मैंने कहा तू एक काम कर, जाके अब आराधना कर, मैं यहाँ से एनर्जी भेज रही हूँ, माँ का नाम ले और तू खुद जा। उसने यही किया, माँ का नाम लिया, एनर्जी के साथ में गई, कहीं खेत में से उसे खुद पकड़ कर लाई। उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी लड़के के ऊपर, जैसे जैसे कहते हैं खेलने लगता है या चौकी आती है, हिलने लगते हैं। वो चीखने लगा और उस लड़के ने एक बात बोली जो शायद मुझे भी सुन के उस समय लगा था। उसने उसे बोला, बहन अपनी सिस्टर को, कि ये तो आज ये बचा लाई, इसके पीछे जो खड़ी थी काली वो बचा लाई, जाट है वो लोग, नाते मैं आज तक मार के डाल देता इसने, मैं तो पूरी तैयारी कर चुका था। उस लेडी के आंखों से आंसू बह रहे थे फोन पे बताते हुए कि दीदी आज माँ ने इतनी रक्षा करी और माँ उसको बचा लाई, नहीं तो आज मेरा भाई मर जाता। तो अध्यात्म में, साधनाओं में, पूजा में बहुत शक्ति है अगर आप सच्चे मन से करते हैं और अच्छे काम के लिए करते हैं। वास्तु के द्वारा एक घर के अंदर डेथ हुई थी किसी की, 25 साल से उनके घर का वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। उनके घर गए, जाके बोला कि यहाँ ना आपका काम ये कंप्लीट हो नहीं सकता, यहाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं। उन्होंने कहा नहीं है। मैंने पैर रखा, 2 मिनट ध्यान लगाया, माँ का बताया कि यहाँ इतनी डेथ हुई है और ऐसे ऐसे है, और लास्ट इस टाइम पे इस तरह के लोग यहाँ रहते थे जो कहीं ना कहीं उनके, अगर हम कहें कि उनका जो वो था, जो जिस उससे बिलोंग करते थे, वो जिस जाति से बिलोंग करते थे, वो कहीं नहीं थी दूर दूर तक, और मुझे उनके पास्ट के दिखे थे। फिर बाद में पूछने, उसने 4 दिन बाद फोन आया कि हाँ हमसे पहले और उनसे भी पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वो घर नहीं छोड़ना चाहते थे, इस वजह से उनका काम पूरा नहीं हो रहा था। उनके यहाँ कार्य किए, वास्तु ठीक किया, नाउ दे आर हैप्पी, उसी घर में रह रहे हैं। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया और मेरे को कुछ नई चीज़ें समझ में आई। मुझे हमेशा लगता था एक काला जादू तंत्र एक ही चीज़ होती है, और वो मेरे को 6 ही क्रियाएं पता थी, आपने थोड़ी और क्रियाएं बताई। मुझे ये भी पता लगा कि हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं तंत्र का यूज़ करके। बहुत अच्छा लर्निंग सेशन था मेरे लिए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी रहा होगा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।